स्वागत है बच्चों आपका राहुल क्लासेस में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम क्लास 12 की अकाउंटेंसी कर रहे हैं। फिलहाल जो हमारे बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए मैं आपको 100 क्वेश्चन पूरी अकाउंटेंसी के पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट में से आपको टोटल 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा जो लगभग लगभग आपका सिलेबस कवर करेंगे। बच्चों अभी हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने प्रोराटा किया था। प्रोराटा का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन आपके पास और लेके आया हूँ प्रोराटा का। बच्चों क्वेश्चन नंबर 78 है, ये टीएस ग्रेवाल है। बच्चों टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 78 है। आपके पास अगर नया एडिशन है या फिर पुराना एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझेंगे। लिखा हुआ है देखो कि अल्फा लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 75,000 इक्विटी शेयर्स। अल्फा लिमिटेड कंपनी के पास 75,000 इक्विटी शेयर है जो कि 10 रुपए का एक है। सबसे अच्छी बात है बच्चों इसमें प्रीमियम नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। अमाउंट कुछ इस तरीके से दी जानी है बच्चों। ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, देखो बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ रखा गया है जिसमें कि 4 रुपए मांगे गए हैं। फर्स्ट कॉल है जिसपे कि 3 रुपए मांगे गए हैं और उन्होंने कहा सेकंड कॉल पर आप बैलेंस रखेंगे। सेकंड कॉल और फाइनल कॉल जो कि आपको बैलेंस के लिए कहा गया है। बच्चों अब आप ये देखो कि फेस वैल्यू कितनी है शेयर की, 10 रुपए है। 4 रुपए यहाँ आ गए, 3 यहाँ चले गए, तो 4 और 3 हो गए 7। 10 में से 7 गए तो बच्चा बच्चा कितने बचे, 3 रुपीज। तो 3 रुपए हमारे पास सेकंड कॉल के हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स वर रिसीव्ड। जो एप्लीकेशन आई वो 1 लाख शेयर के लिए आ गई। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन है बच्चों। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो पहली वाली एंट्री आप ज़्यादा से बनाएंगे। ये क्वेश्चंस आपने पहले भी किए होंगे बच्चों, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप ध्यान से देख लेंगे एक बार। ठीक है, लिखा हुआ है शेयर्स वर अलॉटेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस एंड एक्सेस मनी रिसीव्ड विद द एप्लीकेशंस वाज ट्रांसफर्ड टूवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। बच्चों उन्होंने ये कहा है कि अगर पैसा एक्सेस आ जाता है तो उसको हम फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। बच्चों इससे पहले भी आपने कई क्वेश्चन प्रोराटा के किए होंगे, लेकिन वहां पे लिखा हुआ रहता था एडजस्ट अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट। यहाँ पर लिखा है फर्स्ट कॉल, क्योंकि बच्चों यहाँ पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को एक साथ मांगा गया, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जो अगली कॉल आएगी उस पर एडजस्ट करेंगे। तो एप्लीकेशन इस फर्स्ट कॉल इसीलिए लिखा जा रहा है बच्चों। आगे लिखा है कि विभा हु वॉज अलॉटेड 750 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। जो विभा है उसको उन्होंने 750 शेयर्स अलॉट किए हैं और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। कंपनी आगे वेट नहीं कर रही है, कंपनी कह रही है हर शेयर वर्थ इमीडिएटली फॉरफिटेड। जैसे ही वो कॉल सी नीरियर करेगी बच्चों फर्स्ट कॉल पे, कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट कर देगी। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टरवर्ड्स द सेकंड कॉल वाज मेड। उन्होंने कहा शेयर फॉरफिट करने के बाद सेकंड कॉल बनानी है। आगे लिखा है कि द अमाउंट ड्यू ऑन अ सेकंड कॉल was also received except on a 1000 शेयर्स। उन्होंने ये भी कहा है कि सबके पैसे आ गए जब हमने सेकंड कॉल बनाई तो किसी ने 1000 शेयर अप्लाइड किए थे, है ना। किसने, मोनिका ने। मोनिका ने 1000 शेयर मांगे थे, उसने भी सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। हर शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसके शेयर भी फॉरफिट करने हैं। चलिए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। बच्चों सबसे पहले मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया है, आपने ऐसे ही बोर्ड में बनाना है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को मैंने सामने रख लिया है। आपके पास बुक है तो आपने भी बुक को ओपन करके रखना है बच्चों और फिर आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे। बच्चों ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम एंट्री बनाएंगे बच्चों ज्यादा से, ठीक है ना, यानी कि एप्लीकेशन कितने के लिए आई, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, टू शेयर, यहां बच्चों आप एप्लीकेशन ही लिखोगे, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट आएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखें आप, यहाँ आएगी बच्चों नरेशन। मैं क्वेश्चन में नरेशन नहीं बना रहा हूँ बच्चों, ठीक है, नरेशन आपने खुद बनानी है, नरेशन में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है बच्चों, एप्लीकेशन कितने के लिए आई, 1 लाख शेयर के लिए आई। यहाँ पर डेट में कुछ नहीं लिखा है, मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दूंगा कि यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है। आपने बोर्ड में ऐसा नहीं करना है। ठीक है बच्चों, 1 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आई और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कितने का बच्चों, 4 रुपए का है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 लाख। ये हो गया बच्चों। दूसरी एंट्री बनाएंगे बच्चों यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ऐसे करना है बच्चों। पहली वाली अमाउंट 4 लाख, ये एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे आप।
अब सारा क्वेश्चन बच्चों यहाँ कम से बनेगा, ठीक है ना, जो कि कंपनी ने इशू किए थे 75,000 इक्विटी शेयर्स, उससे करेंगे। तो 75,000 शेयर्स इनटू बच्चों एक शेयर कितने का है 4 रुपीज, 28 और 3, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 3 लाख, 3.5 लाख, ठीक है बच्चों। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था, हमने किसी के शेयर को वापस नहीं किया बच्चों। अगर वो कहते कि सम शेयर्स मतलब 1000, 2000, 5000, 10 शेयर, 10,000 शेयर को अगर वो वापस कर देते हैं उनकी अमाउंट को, तो यहाँ बच्चों टू बैंक लिखते हैं हम। रिजेक्टेड है ही नहीं, रिफ्यूज नहीं है, रिटर्न नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो एक्सेस अमाउंट आ गया है, आना कितना चाहिए था 3 लाख, आ कितना गया 4 लाख, तो कितना बचा बच्चों 1 लाख, 1 लाख रुपए आ फर्स्ट कॉल में। इसके बाद क्या बनाएंगे, अलाउटमेंट नहीं बनेगा, इसके बाद बनेगा बच्चों फर्स्ट कॉल। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ऐसे। एक 4 लाख में से 3 लाख गया, तो यहां लिखेंगे बच्चों आप नरेशन। क्लियर हो गया इतना। अब आपने बनानी है फर्स्ट कॉल, लिखेंगे यहाँ पे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया बच्चों। अब यहां देखिए आप, फर्स्ट कॉल पे मांगे गए हैं बच्चों 3 रुपए, शेयर वही रहेंगे 75,000 शेयर। अब सारा क्वेश्चन आप 75,000 से ही करेंगे, 7, 21 और 1, 22, यानी कि 2,25,000 आ रहा है बच्चों। ये हो गया, क्लियर हो गया। अब बच्चों हम बनाएंगे बैंक वाली एंट्री, तो यहां लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है बच्चों कि एक विभा है, उसने 750 शेयर उसको अलॉट हो रखे हैं, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अब यहाँ पे कॉल सी नहीं दी रहेगी बच्चों, ठीक है ना। अब बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे आप पहले, सबसे पहले। अब उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों कॉल्स इन एडवांस। ये क्यों लिखा है मैंने बच्चों, यहाँ देखिए आप, कंपनी ने कहा था कि भाई जिसका पैसा ज्यादा आ जाएगा उसको हम यहाँ फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। अब जब हम फर्स्ट कॉल बनाएंगे तो फर्स्ट कॉल पे तो 1 लाख रुपए कम आएंगे ना, तो इसीलिए इसको डेबिट किया गया। जब इसको यहाँ पे क्रेडिट किया गया तो यहाँ भी ये डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा आने वाला नहीं है हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब ये नहीं आएगा तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर हो गया इतना। अब ये करते हैं आगे। बच्चों अब यहाँ देखो, फर्स्ट कॉल के सामने आपने कितना लिखा है 2,25,000, तो 2,25 तो बच्चों यहाँ आ जाएगा 2,25,000, ये लिख दिया हमने। ये क्रेडिट है ना, 2 लिखा हुआ है, क्रेडिट में लिख दिया 2,25,000। अब बच्चों एडवांस कितना आया था आपके पास, एडवांस देखो कितना रखा है 1 लाख रुपए, ये यहाँ लिखेंगे एडवांस का बिल्कुल ठीक सामने, ये आ गया। क्लियर हो गया इतना। अब आपको निकालना है बच्चों कॉल्स इन एरियर। अब मुझे आप सोच करके बताइए, अगर ये एडवांस आ रखा है 1 लाख रुपए, देखो जब भी आप कॉल्स इन एरियर निकालेंगे, मैं आपको यहां समझा देता हूं बच्चों। कॉल्स इन एरियर आपने ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप कॉल्स इन एरियर निकालोगे ना, तो अलॉटेड शेयर के साथ निकालना है, अप्लाइड शेयर नहीं होने चाहिए। अगर अप्लाइड है तो अलॉटेड बनाना पड़ेगा आपको। किससे निकालेंगे, अलॉटेड से, मतलब उसको कितने शेयर दिए गए वो, उसको बोलते हैं अलॉटेड। तो यहां पर उन्होंने कहा विभा है, उसको हमने कितने शेयर दिए थे, उसको 750 शेयर दिए थे, तो 750 शेयर दिए थे, तो इनटू करेंगे हम, क्या बना रहे हैं बच्चों, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की है 3 रुपीज, 7 3 21 और 2250। क्लियर हो गया बच्चों। 2250 रुपए उसने देने हैं, 750 इंटू 3, 2250। अब यहां देखो बच्चों, इसने 2250 रुपए देने हैं, तो ये बंदा जो जिसने 2250 रुपए देने हैं, वो ये भी तो कहेगा कि भाई मेरा एडवांस यहाँ पड़ा हुआ है, मैं वो पैसे कम। अब ये देखो यहाँ पे 1 लाख रुपए एडवांस आ रखा है ना, ये सबका है ना, मतलब जिन जिनको शेयर्स दिए गए होंगे उनके पैसे हैं ये एडवांस आए हुए। तो जिसने 2250 रुपए की कॉल सी नीडेड कर दी, इसने 2250 देने, तो ये तो साफ साफ कह देगा कि भाई मेरा पैसा भी यहाँ पे पड़ा हुआ है एडवांस, उसको काट करके मैं दूंगा। तो एडवांस निकालना पड़ेगा, एडवांस मनी निकालनी पड़ेगी। मतलब इसका कितना पैसा यहाँ पड़ा हुआ है, उसको एडवांस मनी कहते हैं बच्चों। एडवांस मनी से पहले आप एडवांस शेयर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखो जरा, एडवांस शेयर। एडवांस शेयर का मतलब इसने कितने शेयर का पैसा एडवांस दिया हुआ है बच्चों, तो ये अलॉटेड है, हमें अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड कैसे निकालेंगे बच्चों, अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब होता है ज्यादा शेयर्स। आपके पास
कंपनी ने शेयर इशू की है 75,000 और एप्लीकेशन आ गई 1 लाख के लिए, तो ज़्यादा कौन सा है? 1 लाख लिखो यहाँ, और कम कितना है? 75,000 इनटू कितने शेयर अलॉट हुए बच्चों उसको? 750। ये देखो यहाँ लिखेंगे 750। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 1000। उसने अप्लाइड किया 1000 शेयर के लिए, मिले कितने उसे? 750। तो उसने पैसा भी तो 1000 शेयर का दिया होगा, तो 1000 माइनस 750 शेयर तो उसको मिल गए बच्चों। तो एडवांस शेयर कितने हैं उसके? 250। अब निकालेंगे आप एडवांस मनी। एडवांस मनी कैसे निकालेंगे बच्चों? 250 शेयर का पैसा एडवांस है, और जब भी एप्लीकेशन दी जाती है, पैसा दिया जाता है, तो वो एप्लीकेशन के साथ दिया जाता है। ठीक है, और एप्लीकेशन कितने रुपए की है बच्चों? एडवांस हमेशा ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट स्टार्टिंग में कितना बताया था उन्होंने? 4 रुपए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा आपके पास 1000। उसके 1000 रुपए पड़े हुए हैं। क्लियर हो गया? उसकी तरफ बनते हैं 2250, उसका 1000 तो वहां पड़ा हुआ है, तो ये 1000 रुपए नहीं देगी, ये सिर्फ 1250 रुपए देगी। इसको बोलते हैं बच्चों कॉल्सिन एरियर। अब ये यहां लिखा जाएगा कॉल्सिन एरियर के सामने 1250। क्लियर हो गया बच्चों? अब 2,25,000 में से 1 लाख गया, बचा 125, 125 में से 2250 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 1,23,750। 1,23,750 ऐसे लिखना है बच्चों इसको। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप, और लगभग लगभग और क्वेश्चंस भी ऐसे ही होंगे। थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये बन गई बच्चों फर्स्ट कॉल। अब उन्होंने कहा कि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरवर्ड कर दो, तो शेयर फॉरवर्ड कर देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चों एंट्री ऐसे बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्डेड। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है प्रोराटा का तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं आता है तो आपके पास फॉर फीचर की एक एंट्री तो बनाने के लिए आएगी, मतलब फॉर फीचर वाला क्वेश्चन जिसमें फॉर फीचर है, फिर रेशियो और फिर लास्ट में कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री ऐसे बनानी है फॉर फीचर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरवर्ड। बच्चों इतना तो आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे जिस चीज का पैसा नहीं आया। किस चीज के पैसे नहीं दिए उसने? ये देखो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया उसने। कॉल इन एडवांस जो कॉल इन एरियर है वो किस पे है? फर्स्ट कॉल पे। तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर, ये फर्स्ट कॉल लिख लीजिए आप, टू कॉल इन एरियर लिख लीजिए, ठीक है ना, या यहाँ पे लिख लेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल इन एरियर भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो चाहे कॉल इन एरियर लिख लो। ठीक है बच्चों, अब आप देखो क्या करोगे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं बच्चों? आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं मात्र 750। मतलब जिस चीज के पैसे नहीं आए उसी चीज को तो कंपनी शेयर फॉरफिट कर, उसी वही शेयर फॉरफिट करती है कंपनी। तो 750 शेयर है। क्लियर हो गया? कितने शेयर है? 750। और एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का। फेस वैल्यू कितनी है? 10। लेकिन एक चीज ध्यान से देखेंगे आप बच्चों, ये यहां देखें आप, देखो मैं फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर रहा हूं, मैं यहां तो नहीं गया, हम यहां पर तो अभी पहुंचे नहीं है ना, हम यहीं पे, कंपनी ने वेट किया ही नहीं सेकंड कॉल का, वो कंपनी कह रही है कि भाई यहीं शेयर फॉरवर्ड कर दो यहीं पे ही। तो 4 और 3 7, हालांकि जो फेस वैल्यू बच्चे वो 10 है, हमें ये सिर्फ ये दोनों काउंट करने हैं, यहां नहीं जाना है। जब भी शेयर बीच में फॉरफिट होंगे आपने तब तक के ही अमाउंट्स कैलकुलेट करने हैं जहां पे आप शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। हाल अगर मैं ये बना देता तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाता, 10 से मल्टीप्लाई कर देते, यहाँ पे 4 और 3 7, 7 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो इंटू 7। क्लियर हो गया बच्चों? ध्यान समझना है आपको क्वेश्चन को, ठीक है ना। 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा आपके पास 5250, 5250। ठीक है बच्चों, आगे देखो फर्स्ट कॉल पे, देखो बच्चों फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल पे मतलब जो कॉल सीनियर हुई वो कितनी हुई? 1250 रुपए। तो यहाँ लिखेंगे 1250, ये 2 में है तो इसलिए यहाँ लिखा जा रहा है। क्लियर हो गया? 5250 में से आपने 1250 घटाना है तो 4000 आ जाएगा बच्चों, ये यहाँ लिखेंगे 4000। ठीक है बच्चों, अब बनाएंगे आप सेकंड कॉल। ठीक है, उन्होंने कहा था जब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे फर्स्ट कॉल पर उसके बाद आप सेकंड कॉल बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, यहां पे नरेशन आ जाएगी बच्चों। अब आप यहां ध्यान दिए, आपके कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 75,000 शेयर्स। कंपनी ने बीच में ही 750 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। क्लियर हो गया? अब अगर 750 शेयर बीच में फॉरफिट हो चुके हैं तो इसका पैसा बाद में थोड़ी ना आएगा, ये तो चले गए ना शेयर। मतलब कंपनी के पास थे 75,000 शेयर, मतलब जो इशू किए थे कंपनी ने, उसमें से 750 शेयर तो कंपनी जो है फॉरफिट कर चुकी है। ये शेयर तो फॉरफिट हो गए ना, तो कितना बचा बच्चों आपके पास? 74,250 ये शेयर बचे हुए हैं आपके पास। जब शेयर बीच में फॉरफिट हो जाएंगे वो वाले शेयर माइनस होंगे बच्चों फेस शेयर से, जो एक्चुअल में कंपनी ने इशू किए हैं। वो ध्यान रखना है आपने, ये वाले इसलिए माइनस किए मैंने यहाँ पे। तो आप आपके पास जो शेयर बचे हैं कंपनी के पास वो 74,250 शेयर बचे हुए हैं। और हम बना रहे हैं सेकंड कॉल, तो सेकंड कॉल कितने की है देखो जरा। सेकंड कॉल है आपकी 3 रुपीज की, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। ठीक है, 5 3 15 और 750 और 2 2 2 और 2 और 2, ये हो जाएगा आपके पास बच्चों 2,22,750। ऐसे करना है बच्चों। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब इसकी बनाएंगे बैंक वाली एंट्री। बैंक वाली एंट्री बनानी है बच्चों आपने। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे बैंक वाली एंट्री? अभी आपने एंट्री क्या बनाई बच्चों? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वो वाले शेयर आपने माइनस कर दिए जो शेयर हम फॉरफिट कर चुके थे। अब क्या बनाएंगे बच्चों हम यहाँ पे? बैंक वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू। आपने बच्चों ये ध्यान रखना है कि अगर आप बीच में शेयर फॉरफिट करेंगे, जो मेन है इसमें बच्चे यहां पर भूल जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन जो है वो फिर सारा गलत हो जाएगा। जब शेयर बीच में फॉरफिट हो जाएंगे वो वाले शेयर आपने माइनस करने हैं फेस शेयर से, जो वाकई में कंपनी ने इशू किए थे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पे आप दूसरी बनाएंगे अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और है, यहाँ पे लिखा हुआ है द अमाउंट ड्यू ऑन अ सेकंड कॉल। जब हम सेकंड कॉल बना रहे हैं तो सबके पैसे आ गए, लेकिन यहाँ पर एक जो शेयर होल्डर है उसने, जो मोनिका है, उसने 1,000 शेयर मांगे हैं, अप्लाइड किया हुआ है, ये अप्लाइड है ना। उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अब उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब कॉल सीनियर कर दी उसने। अगर उसने कॉल सीनियर कर दी है तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कॉल सीनियर हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ होगी, वो अप्लाइड है बच्चों। अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे आपको। अलॉटेड का मतलब होता है बच्चों कम। कम कितने हैं आपके पास? 75,000। ज्यादा कितने हैं? इनटू कितने हैं? कितने के लिए अप्लाइड किया उसने बच्चों? उसने किया 1,000 शेयर के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 750 750 शेयर दिए गए बच्चों उसको। क्लियर हो गया इतना? अब कॉल्स इन एरियर भी तो 750 पे किया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कॉल पे देखो आपने कितना अमाउंट लिखा था पीछे, 222,750, यही लिखेंगे यहाँ पे 222,750, ये यहाँ आ जाएगा 222,750। अब कॉल सीनियर करेंगे। जो पहले वाला था 750 शेयर्स वो तो हमने क्या कर दिए थे? फॉरफिट कर दिए थे। अब वो तो है नहीं हमारे पास। अब जो दूसरे वाला है इसके पास भी कितने शेयर निकले? 750 शेयर। अलॉट जो हुए हैं वो 750 शेयर हुए हैं, तो 750 इंटू देखना जरा कितने का है सेकंड कॉल? 3 रुपए का। 721 2250 2250 आएगा बच्चों। क्लियर हो गया? अब इसमें से आपने 2250 माइनस कर लेना है। 18 17 19 20 2 22 500 220,500 बच रहा है बच्चों। क्लियर हो गया? ये अमाउंट कैसे आया? इसमें से हमने इसको माइनस किया, ये आ गया हमारे पास यहाँ। अब उसके बाद अब बच्चों आप क्या करेंगे? अब इसके शेयर भी तो फॉरफिट करेंगे, है ना। इसके शेयर भी तो फॉरफिट होने हैं, तो ये एंट्री क्या बनेगी? शेयर। आपने ये ध्यान रखना है
कि अगर आपके पास शेयर बीच में फॉरफिट हो गए तो वो वाले माइनस करके आगे वाली कॉल बनाएंगे। अगर नेक्स्ट कॉल बनाने के लिए कहा गया है, अगर नहीं कहा गया है तब नहीं करेंगे ऐसा। फिर तो आप वहीं पे फॉरफिट करेंगे, वहीं रीइश्यू कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाले शेयर फॉरफिट करने हैं बच्चों। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब पैसे किसके नहीं आए बच्चों? सेकंड कॉल के। लिखो यहाँ टू शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल पे कितना नहीं आया? 2250। अभी आपने देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ ना 2250, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, कितने शेयर हैं जो अब आप फॉरफिट कर रहे हैं? 750। अब मल्टीप्लाई बच्चों देखो यहाँ जरा, हम यहाँ बना रहे हैं, सेकंड कॉल बन चुकी है ना, अब शेयर फॉरफिट कर रहे हैं ना, तो अब ये भी ऐड हो जाएगा। तो 4 और 3 7 और 3 10। अब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो इंटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7500। ठीक है, अब आपने 7500 में से 2250 को माइनस करना है, तो आपके पास कितना बचेगा? 5250। 5250 यहाँ जाएगी नरेशन। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो आपने कर दिया, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? रीइश्यू करेंगे। रीइश्यू के लिए भी हम पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू टू मोहित। सारे के सारे जो शेयर आपने फॉरफिट किए वो मोहित को बेच दिए आपने। ठीक है ना, और मोहित को कितने में बेचे हैं आपने? 9000 में। अमाउंट बताई गई है, यहाँ पे ये नहीं कहा है कि 9 पर शेयर, 8 पर शेयर, 10 पर शेयर। अगर ऐसा होता तो मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर अमाउंट दे दिया आपको साफ साफ 9000। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगी एंट्री बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट। वैसे डेबिट आपको लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेबिट का कॉल अलग से बना हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको थोड़ा बहुत भी पहले से आपने उसका रिवीजन किया हो। ठीक है, 9000 रुपए में बेचा जा रहा है, सारे के सारे शेयर बच्चों आ रीइश्यू कर दिए, तो 750 शेयर तो देखो इसके हैं, है ना, और 750 शेयर ही पहले वाले के, तो टोटल शेयर कितने हो गए बच्चों? 1500। ठीक है, अब यहाँ पे 1500 से मल्टीप्लाई होगी इनटू कैपिटल के सामने फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है? 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? 15000। 15000 में से 9000 गया तो कितना बचा बच्चों? 6000। अब निकालेंगे हम क्या? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, शेयर फॉरवर्डेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। बच्चों जब ऐसा केस होगा आप क्या करेंगे? देखो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है। कैपिटल रिजर्व आपने आपको बताया गया होगा कि पहले वाले फॉरफिट में से दूसरे वाले फॉरफिट को माइनस कर दो, लिख दो, है ना। लेकिन जब शेयर बच्चों बीच में फॉरफिट हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आपने ऐसे करना है बच्चों, देखो फर्स्ट फॉरफिट प्लस सेकंड फॉरफिट माइनस थर्ड फॉरफिट। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट फॉरफिट देखो जरा कितना है। पहले वाला फॉरफिट देखो कितना है? 4000। ये पहला फॉरफिट है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 4000 प्लस सेकंड फॉरफिट देखो बच्चों कितना है? सेकंड फॉरफिट कितना है आपके पास? 5250। लिखो यहाँ 5250। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे थर्ड वाला फॉरफिट। थर्ड वाला फॉरफिट देखो बच्चों कितना है यहाँ पे? 6000, 6000। ये देखो यहाँ पे 6000। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 6000। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 4 और 5 9, 9250 में से माइनस करना है बच्चों 6000। 9 में से 6 गया 3, 3250, 3250 आपका कैपिटल रिजर्व आ गया। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों 3250, 3250। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो बच्चों आपने कमेंट में बताना है। थैंक यू।